कर दो। हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सुशील, रितेश। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्कल, कमेंट दिखाओ। गुड मॉर्निंग रितेश, शंभू, पवन, सोनू, वैभव, लालू, विशेष, आलोक, सोलंकी, राहुल, विवेक, सुशील, उपाध्याय, राजेश्वरी, मनोज, राहुल, राजेंद्र, इंद्रभूषण, लवीना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जय, सुशील, पवन। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर्कल की एक शीट अपलोड हो चुकी है, अभी एक शीट आपकी और अपलोड होगी। सर्कल की दो शीटें हैं आपके, अराउंड 120 125 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है। तो फिलहाल अभी आपकी एक शीट अपलोड हो चुकी है। तो आप लोगों ने घर पे, कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया होगा। तो अभी देखो, इसमें सर्कल में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वही आपके बेसिक टेंजेंट्स वगैरह पर रिलेटेड, और एक आपके एंगल्स पर रिलेटेड। तो फिलहाल अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सुकून से करना है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से पढ़िए, क्योंकि सर्कल सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, आंसर की नहीं है क्या इसमें? डली होगी आंसर की इसमें तो, लकी। ठीक है, डाली है इसमें शायद आंसर की। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझिए। वन chord ऑफ अ सर्कल इज नोन टू बी 10.1 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल मस्ट बी। एक वृत्त की जीवा 10.1 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब सुकून से समझिएगा। ठीक है, कि सबसे पहली बात यह है कि एक सर्कल जो है, उसकी जो जीवा होती है, वो या तो डायामीटर हो सकती है या फिर डायामीटर नहीं हो सकती। दो ही कंडीशन है। ठीक है, दो ही कंडीशन है। सबसे पहला पॉइंट ये है, या तो डायामीटर हो सकती है या फिर डायामीटर नहीं हो सकती। अगर ये डायामीटर है तो उस कंडीशन में डायामीटर आपका 10.1 सेंटीमीटर होगा। अगर ये डायामीटर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि अगर कॉर्ड 10.1 है तो डायामीटर ग्रेटर देन 10.1 होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सुकून से समझिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर ये कॉर्ड आपकी डायामीटर है तो उस कंडीशन में डायामीटर 10.1 होगा, और अगर कॉर्ड डायामीटर नहीं है तो उस कंडीशन में डायामीटर 10.1 से बड़ा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि डायामीटर अगर 10.1 है तो उस कंडीशन में रेडियस 5.05 होगी, और डायामीटर अगर 10.1 से बड़ा है तो रेडियस ग्रेटर देन 5.05 होगी। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि रेडियस या तो 5.05 होगी या 5.05 से बड़ी होगी। तो फाइनली आंसर होगा रेडियस इज ग्रेटर देन 5.05। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फाइनली आंसर निकलता है रेडियस इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर एंड इक्वल टू 5.05। लेकिन हमारे ऑप्शंस जो हैं उसमें 5.05 नहीं दिया गया, ऑप्शंस में हमारा 5 दिया गया है। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम बोल सकते हैं रेडियस इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि अगर 5.05 हुई या उससे बड़ी हुई तो दोनों ही कंडीशन में ग्रेटर देन क्या होगा? ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर रेडियस इज ग्रेटर देन 5, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, सुकून से सोच सकते हैं कि या तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी रेखा जो सर्कल के अंदर हो। तो सर्कल के अंदर वाली रेखा अगर कॉर्ड है तो या तो वो डायमीटर हो सकती है, डायमीटर नहीं हो सकती। डायमीटर होगी तो रेडियस, डायमीटर 10.1 होगा तो रेडियस 5.05 होगी। डायमीटर नहीं हुई तो कॉर्ड जो भी होगी उस कंडीशन में डायमीटर कॉर्ड से बड़ा होगा तो 10.1 से बड़ा होगा, तो रेडियस 5.05 से बड़ी होगी। यही आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर तो है? आंसर की नहीं दी है, देखते हैं हम आंसर की कैसे नहीं दी है भाई।
लॉजिक ही तो समझाया दिलीप सारा आपको। रेडियस 5.05 क्यों होगा जफर? डायामीटर की रेडियस आधी होती है। अगर डायामीटर जो भी होता है, रेडियस हमारी वहां पर क्या होती है? आधी होती है। तो आपका डायामीटर अगर 10.1 है तो रेडियस आधी 5.05 होगी। डायामीटर ग्रेटर देन 10.1 है तो रेडियस आपका 5.05 होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक है कि आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि डायामीटर, कॉर्ड को हमने डायामीटर क्यों ले लिया? हमने बताया था आपको कि हमने आपको क्या बताया था कि कॉर्ड, डायमीटर जो होता है वो अपने आप में कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? जितनी भी अंदर हम लाइन खींचते हैं वो सभी की सभी लाइन हमारी क्या होती हैं? कॉर्ड होती हैं। तो डायमीटर हो सकता है या डायमीटर नहीं हो सकता, दो ही कंडीशन हो सकती हैं, दोनों कंडीशन हमने ले ली हैं। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। वेरी गुड शंभू, डायमीटर बराबर 2r होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आंसर की इसमें अब ऐड नहीं की है आपकी है, चलो हम आंसर की ऐड करवाते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कमेंट सही से दिखाओ। हाँ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अभी दो तीन क्वेश्चंस आपके वैसे बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं, पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है ना? चलो, सेकंड का भी आंसर दे दिया, वेरी गुड सोनू। अब देखो, अभी हम इसकी आंसर की डलवाते हैं, शायद गलती से ऐसा वाली शीट अपलोड हो गई है। दूसरा क्वेश्चन देखो, सुकून से देखो, हम आपको फिगर बनाना भी समझाएंगे कि फिगर कैसे बनाते हैं। ठीक है, AB and BC are two chords of a circle with center O। सभी स्टूडेंट को सुकून से, आराम से, रिलैक्स मोड में बैठ जाइए, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लास ही समझनी है, उसके बाद तो कुछ नहीं समझना। आप हमसे पहले क्वेश्चन कर लेंगे। AB और BC एक वृत्त की दो जीवा हैं जिसका केंद्र O है। तो सबसे पहले वृत्त है, उसमें दो जीवाएं हैं। जीवाएं हम जानते हैं, जीवा मतलब वो कह रहा है कि ऐसी लाइन की बात कर रहा है जो सर्कल के अंदर स्टार्ट होगी और सर्कल के अंदर ही एंड होगी। ये तो हम सब जानते हैं। हम एक चीज और जानते हैं, इसमें एक कंडीशन बोली है। एक जीवा जो है, एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड बी सी है। तो कॉमन सेंस जो कॉमन नहीं होता वो भी जानता है कि दोनों में बी कॉमन है। ए बी और बी सी में दोनों में क्या है? बी कॉमन है। तो दो लाइन जो होंगी, एक लाइन अगर हम ले लेते हैं ए बी, इसका नाम हमने ए बी ले लिया, तो दूसरी लाइन बी सी जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी और जाएगी कहां तक? सी तक ले सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि हमने ऐसे क्यों लिया है? आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। लेकिन जब फिगर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि जब कभी फिगर ड्रॉ करना हो तो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ ना करें। जितना इजी फिगर ड्रॉ करेंगे, समझना उतना ही आपके लिए क्या होगा? इजी होगा। ठीक है, तो सबसे इजी फिगर ड्रॉ करो। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ए बी और दूसरे को मान लेते हैं क्या? बी सी। लेकिन यहां कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि कॉर्ड बराबर हैं, तो अपने आप मत समझ लीजिएगा कि दोनों कॉर्ड बराबर हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जो नहीं कहा गया उसे नहीं समझना है अपने आप। ठीक है, फिर इसने बोला था ओ इसका क्या है? सेंटर है। ठीक है, अब सुकून से देखिएगा, P and Q are midpoint of chord AB and BC। P और Q क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु हैं। P क्या है? इसका मध्य बिंदु। Q क्या है? इसका मध्य बिंदु। क्या मध्य बिंदु, मिड पॉइंट सुनते ही आपके मन में कुछ आया? नहीं आया, तो आना चाहिए। हम सभी जानते हैं मिड पॉइंट के लिए हमने दो कंडीशन, आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हम सेंटर से यहां मिड पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमेशा एक एंगल बनाती है। हमने कल बताया था सेंटर से मिड पॉइंट पर अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो हमेशा एक एंगल बनाती है, और वो एंगल कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है उस एंगल की हमें जरूरत ना पड़े। ठीक है,
लेकिन अगर पड़ेगी तो अच्छी बात है, नहीं पड़ेगी तो भी अच्छी बात है। अब हिंदी में गलत नहीं है, चिंता मत करो शुभाष, हिंदी में अब सही है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हमने सब चीज ड्रॉ कर ली है। मिड पॉइंट मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। अब वो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू बीपी मस्ट बी। ओ क्यू बीपी कौन सा होगा? ओ क्यू बीपी, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ओ क्यू बीपी मस्ट बी, ये क्या होना चाहिए? तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं। अब इन इंफॉर्मेशन से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। पहला ऑप्शन है रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। दूसरा ऑप्शन कॉनसाइक्लिक, चक्रीय। तीसरा ऑप्शन रेक्टेंगल, आयत। चौथा ऑप्शन स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, सबसे पहला पॉइंट तो है क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर है। जब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड बराबर नहीं बोला गया तो ये और ये बराबर हो ऐसा कोई चांस है ही नहीं। हो सकता है, लेकिन हो सकता है पे हम प्रोबेबिलिटी पर, पॉसिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन कंफर्म नहीं करते। तो हो भी सकता है और नहीं भी सकता। तो अगर ये नहीं साइड बराबर हुई, अगर ये साइड बराबर नहीं हुई, तो हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। और अगर ये साइड बराबर नहीं है तो स्क्वायर और रोम्बस तो आपका हो ही नहीं सकता। ये तो तुरंत कट गया। स्क्वायर और रोम्बस हमारा कट चुका है। क्यों कट चुका है? क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस की साइड हमारी क्या होती हैं? बराबर होती है। अब दो बचे हैं, कॉनसाइक्लिक और रेक्टेंगल। ध्यान दीजिए, कॉनसाइक्लिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने साइक्लिक बताया था, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या बताया था कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सेम मतलब कॉनसाइक्लिक का होता है। चक्रीय का मतलब भी सेम होता है कि अपोजिट एंगल को जोड़ने पर 180 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो ये कॉनसाइक्लिक फॉलो हो रहा है। लेकिन अभी रेक्टेंगल को भी चेक कर लेते हैं। रेक्टेंगल क्या कहता है? रेक्टेंगल ये कहता है कि अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए और एंगल आपके सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। रेक्टेंगल यही तो कहता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो ये तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये 90 के हैं, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री के हैं लेकिन ये 90 डिग्री के होंगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री के नहीं है तो ये रेक्टेंगल भी आपका हट गया। तो वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है कॉनसाइक्लिक, और कॉनसाइक्लिक कहता है कि अपोजिट को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, जो आ रहा है। यही आपका आंसर है। सिलेबस कब तक हो जाएगा सृष्टि? लगभग 1 महीना और मान लीजिए, 1 सवा महीना मान लीजिए, मतलब कि नवंबर पूरा जाएगा आपका। ठीक है सृष्टि। कॉनसाइक्लिक इज द राइट आंसर। कॉनसाइक्लिक की प्रॉपर्टी अपोजिट का सम 180 होना चाहिए और इसमें अपोजिट का सम 180 हो रहा है। अभी हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आपको, फिर भी किसी को प्रॉब्लम बताइएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 क्लास समझने, उसके बाद तो आप हवा में उड़ा देंगे क्वेश्चंस को। ऐसे ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, कुछ है ही नहीं। क्योंकि फिर प्रॉपर्टीज आपकी रिपीट होने लगेंगी। जहां भी प्रॉब्लम है बता दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब देखो ऐसा जरूर करना कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल तुरंत सेम डे आपको वो दोबारा पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आज ही आपको ये चीजें दोबारा पढ़नी है। ज्योमेट्री को कम से कम 3-4 बार रिवाइज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर बनाना हम समझाते हैं और आपको ये अपने आप ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, थैंक यू आशीष। अगला देखिए, a chord of length 5√2 centimeter makes an angle 90 degree at the center of circle। एक जीवा जिसकी लंबाई 5√2 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहली चीज एक बात ध्यान दीजिए, जीवा के लिए एक सर्कल बनाइए और उसमें एक लाइन खींच दीजिए। हो गई जीवा। अब ये कह रहा है कि ये जीवा जो कॉर्ड है ये सेंटर पर आपका 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सेंटर पर 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये एंगल जो है वो हमारा कितना है? 90 डिग्री है।
कॉमन सेंस जो कॉमन नहीं होता वो बोलता है कि सेंटर से यहां तक की दूरी, सेंटर से यहां तक की दूरी रेडियस है, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। क्यों होगा बताने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल आर लिख लो, ठीक है। और हम जानते हैं 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में अगर ये आर है, ये आर है, तो ये √2r होगा। अब हमें लगता नहीं है ये बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमें किसकी वैल्यू दी गई है, जीवा की लंबाई दी गई है, और सॉरी रेडियस पूछी है। जीवा की लंबाई, कॉर्ड की लंबाई देकर के हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है क्या, हमसे फाइनली रेडियस पूछा है। तो यहां पर लास्ट में थोड़ा गलत कर दिया ना। तो अब हम सोच सकते हैं कि जीवा की लंबाई मतलब हमें जो दी है वो √2r की वैल्यू दे रखी है 5√2। √2 से √2 कट गया, r की वैल्यू क्या हो गई 5। वैसे आप फाइनली इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री है, और ये आपका बराबर होगा क्योंकि साइड बराबर है, और इसमें 1 √2 का कॉम्बिनेशन होता है। इस √2 की वैल्यू 5√2 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर। क्या आप सबको क्लियर है? हिंदी में लास्ट में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हम करेक्ट कराते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबको क्लियर तो है ना? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सब बेसिक है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सुकून से करेंगे, जल्दी किस बात की, आराम से करेंगे, और आप सभी बहुत आराम से कर पाएंगे। 2 क्लासेस के बाद, 2-3 क्लासेस जैसी होंगी इसकी, उसके बाद तो आप हमसे आगे आगे भागेंगे। हमसे पहले फिगर बनाएंगे, हमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A chord of length 7√2 makes an angle of 60 degree at the center of circle। ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 60 डिग्री बनाती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये होगा 60 डिग्री, अब ये 90 डिग्री तो नहीं है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक चीज और दी गई है, इस कॉर्ड की लंबाई कितनी, 7√2। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको अभी हमने एक पॉइंट नहीं बताया है, हम आप बताते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, ये सेंटर, सेंटर से ये दूरी रेडियस, ये सेंटर, सेंटर से ये दूरी रेडियस, मतलब ये वाली साइड बराबर है। एक चीज समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा। जो भी दो साइड बराबर होंगी, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा। और अगर आपकी ये दो साइड बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं, तो उन दोनों के सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम नोटिस करेंगे, ये वाली साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर होगा। आप सभी एक बात अच्छे से जानते हैं, वैसे तो लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए लिखते हैं। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक 60 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 120 आएगा। तो हम बोल सकते हैं थीटा प्लस थीटा 120 है, तो 2 थीटा 120 है, तो थीटा आपका 60 डिग्री होगा। वैसे अब आप में से मोस्ट स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये थीटा बराबर 60 इतना लिख के करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि जब हमारे पास ये एंगल 60 है, बचे हुए दो एंगल बराबर हैं, तो दोनों भी क्या होंगे, 60-60 होंगे। और जैसे ही ये तीनों एंगल हमारे क्या हो गए, 60-60 डिग्री हो गए। अब आप आगे समझ सकते हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तो तीनों एंगल बराबर हैं, तो त्रिभुज कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर, और तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो रेडियस बराबर 7√2, यही आपका आंसर। खत्म।
कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही आराम से हम इसे कर सकते हैं। क्लियर सबको? डाउट तो नहीं है ना? पहले 90 का भी ले लिया हमने, अब 60 का भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, है ना? जल्दबाजी ना करें, 60 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या करा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आपके ट्रिपलेट्स पर बेस्ड है। क्या आप सभी को ट्रिपलेट्स याद हैं? हमने आपको बताया था ना ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट्स का कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन क्या बताया था हमने? 3 4 5 का। दूसरा कॉम्बिनेशन 5 8 और सॉरी 5 8 कहां से लिख लिया, 5 12 और 13 का। तीसरा कॉम्बिनेशन बताया था हमने 7 24 और 25 का। चौथा कॉम्बिनेशन 9 40 और 41 का। पांचवा कॉम्बिनेशन हमने बताया था 8 15 17 का। छठा कॉम्बिनेशन हमने बताया था, हमें लगता है हमें यहां लिख देना चाहिए क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। चौथा कॉम्बिनेशन 9 40 41, पांचवा कॉम्बिनेशन 8 15 17, छठा कॉम्बिनेशन 20 21 29। ठीक है, याद है आप लोगों को? सबको याद होगा ना? चलो अच्छी बात है। तो ये ट्रिपलेट्स के अब हमारे जो क्वेश्चंस है ना, 4-5 क्वेश्चंस कंटिन्यू ट्रिपलेट्स के हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, ट्रिपलेट में एक चीज बताई थी हमने, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आते हैं वो भी अपने आप में ट्रिपलेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना इजी है, भगवान करे आ जाए। प्री में आते हैं बहुत क्वेश्चन ऐसे। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर एंड AB इज अ chord which is at a distance of 7 सेंटीमीटर from the center of circle। एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और एक जीवा AB वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर है। सबसे पहले एक सर्कल में एक बनाएंगे जीवा कॉर्ड AB। ठीक है, अब इसके बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? इसने बोला है कि इसकी जीवा की जो दूरी है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है। एक बात ध्यान रखना, दूरी हमेशा जो ली जाती है हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है 90 डिग्री पर। जब कभी भी वो आपसे कहेगा कि आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूरी है, तो दूरी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। और सबसे छोटी दूरी हमेशा जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके घर में जहां भी जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, आप सोचिए उस जमीन से ऊपर तक की अगर आप दूरी नापेंगे तो दूरी कैसे नापते हैं? हमेशा आप सीधी स्ट्रेट नापते हैं या तिरछी दूरी नापते हैं? तो दूरी हमेशा स्ट्रेट नापी जाती है, स्ट्रेट मेजर की जाती है, और स्ट्रेट मतलब हो गया उस पर 90 डिग्री। जब कभी भी वो डिस्टेंस की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे वो कितने की बात कर रहा है, 90 डिग्री। जैसे ही उसने वो 90 डिग्री बोला हम खुश हो गए, क्योंकि 90 डिग्री में ये और ये आपके क्या हो गए, बराबर। क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर मतलब मिड पॉइंट। खुश हो गए। अब हमें एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है? इसकी रेडियस। रेडियस और गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है? 25। और खुश हो गए। क्यों? कोई 25 7 राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट बना है, तो ये तीसरी साइड क्या होगी? 24। ये भी क्या होगी? 24। तो कॉर्ड ए भी क्या हो गई? 48 सेंटीमीटर। कितना इजी है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं होते तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर ये करते। सबको क्लियर है? महारथियों सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड, बस सबके आंसर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है ना? ध्यान रखिए कॉर्ड ए बी मतलब 24 नहीं होगा, पूरा होगा। अब ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी बिल्कुल बेसिक चल रहा है। जैसे बेसिक होगा फिर आपको एक बार चीजें समझ में आने लगेंगी, नहीं मजा आएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योमेट्री। अब इवन हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मजेदार आपका जो है वो ज्योमेट्री ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बस आपने पढ़ा होना चाहिए, आपको बहुत मजा आता है इसके क्वेश्चन करने में।
और सबसे टफ क्वेश्चन जो है ना बोल सकते हैं वो सर्कल के ही है, उसके बाद क्वेश्चन टफ नहीं है। जैसे ट्राइंगल के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के बहुत इजी, सर्कल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 26√3 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 26√3 सेंटीमीटर है। एंड ए बी इज अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24√3 सेंटीमीटर। और ए बी एक और जीवा ए बी वृत्त के केंद्र से 24√3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड? जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल खंडेलवाल कराएंगे। ग्रुप डी में इतना कम आते हैं अक्की, ये सब चीजें ग्रुप डी के हिसाब की नहीं है। देखो आंसर भी आ गया सोनू का, बहुत बढ़िया। ये आपका सर्कल, सबसे पहले कॉर्ड मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर स्टार्ट, सर्कल के अंदर एंड। अब आप खुद सोचो, क्या आपको कॉर्ड याद करने की जरूरत है? कॉर्ड क्या होती है? नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, ये सब आपके क्वेश्चंस करते करते सब चीजें याद हो जाएंगी। हमने बस इसलिए आपको लिखाया था कि आपको ये चीज पता चल जाए कि एक्चुअल में वो चीज कुछ ऐसी होती है, जिससे अब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं कि हाँ कॉर्ड कुछ होता है। अब हमें क्या दिया गया है? कॉर्ड की, सर्कल की रेडियस और इसकी डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस जो दी है वो 24√3 दी है। रेडियस जो दी है वो आपको 25√3 दी है, यही दी है। अब आप समझ सकते हैं, सॉरी 26√3 दी है। रेडियस जो दी है वो 26√3 दी है। तो 26 और 24√3 तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। 26√3 24√3 ध्यान से देखेंगे तो रेशियो में ये 13 और 12 का कॉम्बिनेशन है। जैसे ही 13 12 दिखा तो आप समझ सकते हैं 13 12 का 5 होता है। अब यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर भी डबल होगा 10। √3 एक्स्ट्रा और है तो √3 लगा देंगे। ऐसा करते ही ये 10√3 होगा, ये 10√3 तो ये भी 10√3 होगा। कॉर्ड की लंबाई आपकी 20√3। खत्म, कुछ भी तो नहीं है। ओके खंडेलवाल, कब है आपका बताइए पेपर डीएसएसबी का? ठीक है, सबको समझ में तो आ रहा है ना? स्पीड सही है ना? फास्ट तो नहीं है स्पीड? वैसे तो हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, इससे स्लो क्या पढ़ाएं, हमें भी लगेगा फिर। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप सब कर सकते हैं। अभी कॉर्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर टेंजेंट वाले करेंगे, फिर दोनों कंबाइन कर देंगे, बस खत्म बेसिक। फिर फॉर्मूले वाले आ जाएंगे, मतलब एंगल्स वाले आ जाएंगे। इसमें हम 3 पढ़ेंगे बेसिक्स में। देखो एक तो पहले कॉर्ड वाले, फिर टेंजेंट वाले, कॉर्ड और टेंजेंट का कॉम्बिनेशन, खत्म। सीपीयू का प्रैक्टिस बैच आपका नवंबर फर्स्ट वीक में, आफ्टर दिवाली छठ पूजा। If the length of a chord 24 centimeter of a circle and distance from the center is 5 centimeter, कितनी अच्छी बात है, भगवान करे आ जाए। यदि वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और वृत्त से केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। जीवा बना दी, केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 24 है तो 12 इधर 12 इधर। त्रिज्या बताइए। नहीं बता सकते क्या? नहीं बता सकते क्या? इससे इजी क्या हो सकता है? 12 5 कॉम्बिनेशन आपका 13, यही आपका आंसर। भगवान करे आ जाए। एनटीपीसी वगैरह में ऐसा बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। सबको समझ में आ रहा है ना? आराम से कर सकते हैं ना आप सभी? अगला देखो, देखो अब यहां पर केवल लेंथ नंबर टफ किया है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 16 ब्रैकेट में √3 + 1, एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 16 √3 + 1 है, तो अगर हम सेंटर से डालेंगे तो 8 √3 + 1 होगा। ठीक है, एक जीवा की लंबाई 16 √3 + 1 है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 6 √3 + 1, सेंटर से दूरी 6 √3 + 1 है।
व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। कितना इजी है सर, आपके चरण स्पर्श करने का मन हो रहा है। थैंक यू अक्की, सदैव खुश रहो, भगवान आप सभी को सारी खुशियां दे, जल्दी से जल्दी आप सबका सिलेक्शन हो। आंसर आ गया, भगवान करे आ जाए। कुछ भी तो नहीं है, 8 6 का कॉम्बिनेशन 10√3+1, खत्म। कुछ भी तो नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। 8 और 6 का कॉम्बिनेशन तो हमें सोचना ही नहीं, ये तो सबको रटा हुआ होगा ना, 3 4 5 8 6 10, ये तो हमें सबको पता होता है। तो सब कर सकते हैं ना, सबके वैसे आंसर्स आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। किसी को डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब देखो कितने आराम से हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। कुछ भी तो नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखो अकी सेम क्वेश्चन था 7 और 8, उसमें आपका 6 और 8, बस उसमें क्या कर दिया था कि 6√3+1 और 8√3+1 दे रखा। तो आप रेशियो देखो, रेशियो में √3+1 तो भूल जाओ, 6 और 8 का रेशियो 3 और 4 का होता है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या होता है 5, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, √3+1 एक्स्ट्रा, खत्म। बस सही आंसर, ठीक है। ये रेडियस हो गई, बाकी तो सेम था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। इफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब सीजीएल में भी प्री में पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको आपको दो तरीके से बताएंगे कि हम नॉर्मली कैसे करते हैं और हम इसे कैसे करना है, दोनों तरीके बताएंगे आपको, ठीक है। देखो, इफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, इसमें कहा है यदि एक जीवा की लंबाई 32 सेंटीमीटर और वह वृत्त के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर हो, ये आपका सर्कल हो गया, ये हमने जीवा मान ली। वृत्त के केंद्र को हमने ये मान लिया। अब वृत्त के केंद्र से ये कितना दूर है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर है और इसकी लंबाई 32 है, मतलब ये भी 16, ये भी 16, सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें यही बोला गया है। अब देखो, अब उसने कहा है what is the length of chord of same circle which is at a distance of 16 सेंटीमीटर from center। तो ऐसे ही वृत्त की जीवा लंबाई क्या होगी जिसकी वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो हमने बताया था एक जीवा और बनानी है, और हम आपको हमेशा देखो ज्योमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कोई फिगर बनाना है तो हमेशा सिंपलेस्ट फिगर बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अपने आप ही क्वेश्चन फालतू में कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो चीजें टिपिकल होंगी। बनाने को तो आप इसकी जीवा ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, लेकिन सबसे इजी बनाओ। सबसे इजी जीवा हमारी क्या हो सकती है, इधर हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये जीवा बना ली। अब ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। अब इसने कहा है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर ये सेंटर से 16 सेंटीमीटर की दूरी है तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो नॉर्मली अभी हम बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस में करते क्या हैं और हमें करना क्या है, हम दोनों पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
क्या हो गया, साउंड चला गया था? चलो ठीक है, अभी ठीक है, अब ठीक होगा साउंड। रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया गया था, ये 16, ये 30 और ये 16 दे करके ये हमसे इसकी लंबाई पूछी गई थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें दो साइड पता है। तो 16 और 30 का कॉम्बिनेशन हम नोटिस करेंगे तो 34 बनेगा। तो इसकी रेडियस 34 हो जाएगी, और इसकी रेडियस 34 है तो ये भी 34 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब 34 और 16 हमें पता है, तो बचा हुआ क्या है 30। तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी 30, और ये 30 है तो पूरा क्या हो जाएगा 60। लेकिन आपको ये सब करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ये तो हमारा डिटेल हो गया, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आता है, देखो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपका आता है, तो ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो रेडियस इसमें दोनों में बराबर होती है। तो रेडियस बराबर है, और आप नोटिस करेंगे ये साइड आपकी ऑलरेडी बराबर हो चुकी है, ये साइड आपकी बराबर हो चुकी है, तो 100% ये साइड भी आपकी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में हमेशा ये साइड उल्टी होती है, उल्टी मतलब इंटरचेंज होती है। जैसे 16 30 है तो यहाँ 16 कॉर्ड था, यहाँ 16 हाइट हो जाती है। तो 16 30 तो सीधे 16 30 30 कर दो और कॉर्ड आपकी 60। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन कहते कि एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 30 है मतलब 15 है, और ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो अगर कोई सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उस कॉर्ड की लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं सोचेंगे, 8 15 15 8 और ये 8, तो कॉर्ड आपकी क्या हो जाएगी 16। डायरेक्ट इंटरचेंज कर देंगे। डायरेक्ट आपका इस क्वेश्चन में हमेशा ये साइड जो है 90% क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में इंटरचेंज होती है, ठीक है ना। ओके, अगर इंटरचेंज नहीं होगी तो डिटेल हम बताइए। अगर ये एक साइड भी आपकी कॉमन दिख गई तो वो इंटरचेंज हो ही रही है, ठीक है। अगला देखो, अगला सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देखो। If a chord of length 80 centimeter is at a distance of 9 centimeter from the center of circle, आंसर भी आ गया लो। यदि एक जीवा की लंबाई 80 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर है, एक जीवा जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर है, 80 है तो 40 इधर 40 इधर, 40 40 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सेम सर्कल? तो ऐसे ही एक वृत्त की जीवा लंबाई ज्ञात करें विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, जो केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या है? सबका आंसर आ गया है, और बोर्ड पर स्क्रीन पर केवल और केवल हमें एक ही नंबर दिखाई दे रहा है और वो है 18। क्यों? 40 40, तो यहां पर 9, तो ये भी 9, तो कॉर्ड आपकी कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। खत्म, कुछ भी तो नहीं है, भगवान करे आ जाए। कितना इजी है बताओ, क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो आपको और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको जब एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, कि वो दिमाग लगाना पड़ता है और वो दिमाग लगाने में मजा बहुत आता है, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। अभी तो एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, एक दो क्लासेस के बाद और भी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है। AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। लो इसका भी आंसर, अरे क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी आंसर लाओगे? AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB 10, CD 24. AB और CD एक वृत्त की दो समांतर जीवा इस प्रकार हैं कि AB 10 और CD 24 सेंटीमीटर है। If chords are at opposite side of the center of circle, यदि जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो, तो व्हाट इज द रेडियस? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो आपकी शीट में जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं सर्कल के, वो सब प्रीवियस ईयर के हैं।
95% क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर के हैं। 95% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, वेरी गुड रविकांत। ग्रुप डी के लिए बता दें, ग्रुप डी के लिए तो अकी बहुत है, इससे ऊपर नहीं है ग्रुप डी। मतलब आज की जो क्लास कराएंगे वो बहुत है ग्रुप डी के लिए सर्कल की, बाकी सब आपकी फिर ग्रुप डी के लिए जरूरत नहीं, ग्रुप डी एनटीपीसी की जरूरत नहीं है। देखो इसने कहा है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, दोनों अपोजिट साइड में हैं, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का नाम हमने ए बी दे दिया और एक का नाम हमने सी डी दे दिया। हम सभी एक बात जानते हैं, अगर सेंटर लेते हैं तो सेंटर से एक की दूरी ये होगी, एक की दूरी ये होगी। तो एक की जो कॉर्ड है वो 10 है, तो ये 5, ये भी 5, और 24 वाली ये 12 और ये भी 12। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसने आपसे रेडियस पूछी है, तो हम एक बात जानते हैं, रेडियस दोनों की ही सेम है। तो ये और ये क्योंकि सेम है तो 99% चांस है इंटरचेंज हुआ होगा। चेक कर लेते हैं। अगर ये 5 है और ये यहां पर 12 है, तो इसकी जो 12 बेस है इसका 12 हाइट हुआ होगा, और इसका जो 5 बेस है इसका ये 5 हाइट हुआ होगा। तो इसके हिसाब से दोनों कॉर्ड के बीच की जो दूरी है वो 5 और 12 कितनी आ रही है, 17। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी आपकी 17 आ रही है। सेट हो गया? हो गया, तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। तो 5 और 12 का कॉम्बिनेशन सीधे सीधे रेडियस हमारी 13, यही हमारा आंसर। अगर ये नहीं बनता तो हम क्या करते, एक को x मान लेते और एक को 17 माइनस x मान लेते। वो भी क्वेश्चन आपका आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, डन है। तो बहुत इजीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 99% बनता है। बन रहा है तो फालतू में क्यों x माने, क्यों टिपिकल करें। ठीक है, अगर मान लो आप इसको, अगर आपको नहीं पता होता तो आप क्या करते, एक को x मानते और एक को 17 माइनस x मानते। ठीक है, और इसका क्योंकि ये रेडियस बराबर है तो 12 प्लस, फिर हम क्या करते, 12 प्लस 17 माइनस एक्स, 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आपका हो जाता 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहां से हम क्या निकालते, x निकालते। देखो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर तब भी वही आएगा, -34x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 34x को इधर ले आते हैं, 25 को इधर ले आते हैं, तो हमारा 34x इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 289 माइनस 25। तो यहां से x बराबर आपका आ जाएगा 13 ही आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी होता, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। डिटेल बता दिया है हमने, डिटेल करना चाहो कर सकते हो, लेकिन डिटेल की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। फॉर्मूला गलत है, क्या गलत है फॉर्मूला शंभू? अच्छा, x बराबर यहां पर 12 आएगा, 17 नहीं आएगा, x 12 आएगा, और x 12 आएगा तो 5 और 12 से ये 13 हो जाएगा, ऐसे होगा। 13 नहीं आएगा, वो 12 आएगा वहां पर x, क्योंकि हमने x हाइट मानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB 54, CD 72. If chords are at same side of center of circle and distance between them is 9 cm. AB और CD एक वृत्त की दो समांतर जीवा इस प्रकार हैं कि AB बराबर 54, CD बराबर 72 सेंटीमीटर। यदि जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दिशा में हैं और उनके बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, त्रिज्या ज्ञात करें। करते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है, एक सर्कल। अब दोनों कॉर्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम, ए बी 54, सी डी 72। तो सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके चलते हैं, तो ए बी हमारा 54 है तो आधा हमारा 27 हो जाएगा। सी डी हमारा कितना है, 72 है, तो ये हमारा 36 हो जाएगा।
रेडियस हमसे पूछी गई है। ध्यान से देखिए, पहले हम चेक करेंगे कि हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। क्या दोनों ट्राइंगल हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं? पहले में 36 है, दूसरे में बेस 27 है। इंटरचेंज अगर हम कर दें, इसको 27 इसको 36 कर दें, तो इन दोनों की जो हाइट है, इसकी हाइट और इसकी हाइट का अंतर आप नोटिस करेंगे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब यहां से जो गैप है वो 9 आ रहा है। क्वेश्चन भी कह रहा है 9, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सही है। ये 27, ये आपका 9, तो ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, 36। मतलब ये आपका सही है। और जैसे ही 36 और 27 दिखा, आपका खत्म हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं 27 और 36 में जो रेशियो है वो 3 और 4 का है। 3 और 4 के रेशियो में तीसरा क्या चलता है, 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45। तो रेडियस आपका 45, यही आपका आंसर। इसके ऊपर लाइन नहीं ले सकते क्या? किसके ऊपर लाइन लेना चाहते हैं आप? हाँ, जो नीचे समांतर लिए ऊपर ले सकते हैं, आपकी ऊपर साइड में ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग करिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये 13 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 इस साल प्री में पूछा गया। आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो इस साल प्री के एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग कोशिश कीजिए। वेरी गुड देवी, सुशील, बहुत बढ़िया, दोनों के आंसर आ चुके हैं। और भी स्टूडेंट ट्राई करें।
टाइम हो गया सर, चलो ठीक है। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जिसमें ए बी और सी डी की लंबाई दी है। इफ कॉर्ड्स आर एट सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, तो वही सेम कंडीशन हमें क्वेश्चन बनाना है, फिगर बनाना है कि दोनों कॉर्ड की जो लंबाई है जो भी हो, लेकिन दोनों ही कॉर्ड कहां है, सेंटर से एक ही दिशा में है, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम टफ नहीं आता है, वो तो इजी आता है जय। कांस्टेबल का एग्जाम बहुत टफ क्यों आएगा बताओ, है ना। आप इंस्पेक्टर का पढ़ रहे हो तो कांस्टेबल की क्या बात है, बताओ कांस्टेबल का इंस्पेक्टर स्टफ क्या आ सकता है, क्या आप खुद सोचिए। अब इसमें कहा है इफ को, ठीक है, अब इसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1/3 ऑफ सी डी। सी डी की लंबाई क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हम बोल सकते हैं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सी डी का 1/3 होगा, और सी डी क्योंकि 6 है तो उसका 1/3 कितना होगा, 2। तो ये लंबाई हमारी कितनी हो गई, 2, ठीक है। अब हमें एक चीज और दे रखी है कि एक कॉर्ड की लंबाई हमारी जो है ए बी 12 है, अगर एक 12 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दूसरी कॉर्ड की लंबाई हमारी क्या है, 6 है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं, तो हमने दो पैरेलल कॉर्ड बनाई, ए बी और दूसरी बनाई सी डी, जिसमें अगर ये टोटल 6 है तो 3 इधर 3 इधर, ये टोटल 12 है तो 6 इधर 6 इधर। अब इसने कहा दोनों कॉर्ड के बीच की जो दूरी है वो दूरी जो है वो सी डी का 1/3 है। सी डी क्योंकि 6 थी तो उसका 1/3 2 हो जाएगा, खत्म। बस इतना सा क्वेश्चन है, बाकी कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन है। अब अगर आप इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो अब आप नोटिस करेंगे वही दो ट्राइंगल बन जाएंगे आपके। एक तो ट्राइंगल बन जाएगा पहले वाला जिसमें आपका ये 6x और ये रेडियस। दूसरा ट्राइंगल आपका बन जाएगा कौन सा वाला, ये 3 और x+2। हमें निकालनी है क्या, रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, बस खत्म हो चुका है। तो यहां क्या हो जाएगा, x² + 6, ठीक है, और यहाँ x² + 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x+2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा x² + 36, ये हो जाएगा x² + 4 + 4x + 9। x² से x² कट गया, आपका कट गया, कट जाने दो। अब ये 4x है, ये 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13। 13 इधर माइनस होगा तो 23। 4x = 23, तो x = 23/4 हो गया। और जब x = 23/4 हो गया तो इसमें क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं किया, इस क्वेश्चन में केवल आपको कैलकुलेशन बढ़ा दी, क्योंकि अब आप जानते हैं कि रेडियस ये है, और ये निकालने के लिए r = 6 का स्क्वायर +23/4 का स्क्वायर, और उसका भी आपका रूट हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं इसकी वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 529/24, 24 नहीं 16, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 12 रूट में 05, बस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे तो 1205 आ जाएगा, और अपॉन में 16 का रूट आपका 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। कोई बात नहीं राहुल, हो सकता है कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो। 16 6 96, और 16 3 48, और 9 57, और ये 529, 1105 आ रहा है, 1205 नहीं आ रहा है, 1105 आ रहा है, 1105 अपॉन 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो टफ नहीं है, थोड़ा सा बस ये
कैलकुलेटिव दे दिया। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते थे, आप आराम से कर सकते थे। बस ये नंबर आपका 23/4 की जगह ये छोटा नंबर होता ना, तो आपका ये आपका इजीली हो जाता। बस उसने फ्रैक्शन देने से थोड़ा टिपिकल कर दिया। रिपीट कर रहे हैं, हमें ये टोटल 12 दिया था तो 6 ये टोटल 6 दिया था, 3 ये दोनों के बीच की दूरी CD का 1/3 मतलब 6 का 1/3 2 है, ये 2 है, इसको हम x मान लेंगे। तो इस ट्राइंगल में 6 + x², इसको हम लिख सकते हैं 36 + x²। यहां से लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और दोनों को बराबर लिख देंगे। बस दोनों को बराबर कर दिया। यहां से x की वैल्यू 23/4 आ गई, और x की वैल्यू पता है तो x, और ये पता है तो ये तो निकाल ही सकते हैं, खत्म। ठीक है कि तो आप सुकून से करें, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दें, लॉजिक्स पर ध्यान दें। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लॉजिक्स पर ध्यान दें। सबको क्लियर है? अब देखिए 14, ये सब कॉर्ड वाले क्वेश्चन है हमारे, सब क्वेश्चन में अभी हमारा कॉर्ड चल रहा है। अभी हम टेंजेंट भी इंक्लूड करेंगे। बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए बी को नीचे नहीं ले सकते जितेंद्र। देखो ये कॉमन सेंस वाली बात थी जितेंद्र, कि दो बड़ी कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड हैं, तो बड़ी वाली ऊपर आएगी, छोटी वाली नीचे आएगी। तो ए बी हमें बड़ी दे रखी थी, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बड़ी वाली वैल्यू हमें ऊपर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको मान लो 6 मान लेते हैं तो इसको हम 12 कैसे मान सकते हैं, खुद सोचिए। तो ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना था कि ए बी हमेशा आपका ऊपर आएगा, बड़ा वाला ऊपर आएगा, छोटा वाला नीचे आएगा। ठीक है जितेंद्र? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ऐसा ही है। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। AB and CD are two chords of a circle and both are at same side of center of circle. AB parallel CD, सेम क्वेश्चन चल रहा है अभी तक देखने पर। हाँ, डेली अर्थमेटिक क्लास आपका यही टाइम रहेगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा निकिता, 2:30 to 4। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना तो आपके अर्थमेटिक के टाइमिंग में चेंज होगा, ना ही आपके इसके टाइमिंग में चेंज होगा। दोनों टाइमिंग आपका बैच कंप्लीशन तक यही रहेंगे। ठीक है, देखो दो वही कॉर्ड दे दी, ए बी और सी डी, दो कॉर्ड दे दी। अब आप देखेंगे कि दोनों पैरेलल हैं, both are at same side of center of circle, distance between them 2√3, length of AB 16√3 और CD 12√3। तो आप समझ सकते हैं कि कौन से को आपको 16 √3 लेना है, कौन से को आपको वो लेना। तो 16 वाला तो हो जाएगा 8√3 और 12 वाला हो जाएगा आपका 6√3। दोनों के बीच का गैप कितना है, 2√3। अब यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं, देखो ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले देखिएगा कि एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है और एक आपका ये वाला बनेगा। तो दोनों ट्राइंगल में चेक करिए, एक का बेस 8√3 है और दूसरे का बेस कितना है, 6√3। तो हमने बताया था हो सकता है ये साइड इंटरचेंज हो रही हो। ठीक है, आपका जो अर्थमेटिक है देखो निकिता, 1 वीक में आपका परसेंटेज, 1 वीक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस और 1 वीक में आपका SICI। ठीक है, 2 दिन में आपका, 2 से 3 दिन में आपका HCF LCM। तो अब आप समझ लीजिए लगभग 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से लगभग आधा वीक तो आपका इसी मंथ में निकल जाएगा। ठीक है, दिवाली की छुट्टी आपकी जो रहेंगी वो सैटरडे संडे, अच्छी बात है, वो तो उसी में पड़ गया। मंडे ट्यूसडे आपका एक्स्ट्रा ऑफ रहेगा। और छठ के लिए बच्चे काफी बोल रहे थे, तो छठ 2 तारीख की छठ है तो 2 तारीख को छठ की छुट्टी रहेगी। ठीक है, हम अपना बता रहे हैं, हम ये छुट्टी करेंगे आप लोगों के लिए, बाकी फिर सबका अपना इंडिविजुअल होता है। तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा, तो 6√3 6√3 8√3 8√3 इंटरचेंज होते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो 8 के साथ क्या जाएगा, 6 वाला यहां जाएगा और 8 वाला पूरा यहां पर आएगा। चेक कर लेते हैं और चेक करिए कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो अंतर है वो कितना है। तो आप देखेंगे 6√3 और 8√3 में 2√3 का अंतर है, यहाँ 2√3 आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये इंटरचेंज हो रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर वही x मान के जो पिछला क्वेश्चन किया था वो हम कर लेते। ठीक है,
तो अब आप देखेंगे 8 और 6 के कॉम्बिनेशन से बनता है 10√3, यही आंसर, खत्म, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये चेक करना है, चेक कर लो इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। पिछले में नहीं हो रहा था, नहीं किया, इंटरचेंज हो रहा है, कर दिया, खत्म। इंटरचेंज हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। बस इंटरचेंज होने से क्या होता है कि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आंसर वहीं से आ जाता है। और गलत है, √3 मिसिंग है, इसमें √3 ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में √3 ऐड करना पड़ेगा। हाँ, 10√3 होगा, ऑप्शन गलत हो गया है। चलिए 15 देखिए। अब देखो इसमें ये कॉमन कॉर्ड वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, कॉमन कॉर्ड वाला। अभी हम कॉर्ड में क्या पढ़ रहे थे, कॉर्ड से रेडियस निकालना, अब हम पढ़ेंगे कॉमन कॉर्ड वाला। 15 क्वेश्चन देखिए। अब ट्रिपलेट तो हमें याद ही हो गए, अब ट्रिपलेट नहीं भी लिखेंगे बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो गया दिलीप, रब करने से पहले बता दिया करो। एक बार देख लीजिएगा दिलीप, फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इक्वल टू इक्वल सर्कल पास थ्रू ईच अदर सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, इसमें ये कहा गया है कि दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, सामान्य जीवा भी बोल देते हैं, उभयनिष्ठ या सामान्य जीवा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, दो सर्कल जिनकी त्रिज्या बराबर है एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं। एक का केंद्र ये हो गया, एक का केंद्र ये हो जाएगा, ऐसे ये बनता है। टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, दो सर्कल हैं दोनों की रेडियस बराबर है। जैसे ये क्या है, रेडियस है। इस सर्कल की रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, इस सर्कल के लिए सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस। तो हम बोल सकते हैं दोनों की ये क्या है, रेडियस है। तो इसमें आपको क्या करता है, इसमें आपके कॉमन कॉर्ड पूछता है। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर, कॉमन मतलब दोनों सर्कल में अंदर कॉर्ड लाइन हो। तो कॉमन कॉर्ड हमेशा इसमें जो बनती है वो आपकी बनती है ये वाली। ध्यान से आप देखेंगे तो ये इस सर्कल के भी अंदर है, इस सर्कल के भी अंदर है, और दोनों के अंदर कॉमन हो गई। तो वैसे तो इसका हमेशा फिक्स है कि जो भी अगर ये रेडियस बराबर है, अगर ये आपकी रेडियस बराबर है, तो कॉमन कॉर्ड जो होती है, ध्यान रखिएगा, कॉमन कॉर्ड जो होती है वो हमेशा √3 टाइम्स ऑफ रेडियस होती है। रेडियस 5 है तो कॉमन कॉर्ड 5√3 होगी। लेकिन पॉइंट आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होने का रीजन ये है कि आप ध्यान से देखेंगे, और अगर आप इसको ऐसे मिला दें यहां से, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे मिला दें यहां से, तो ये आपकी क्या है, ये आपका जो ट्राइंगल बना है जो हमने अंदर बनाया है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है रेडियस, ये भी आपकी रेडियस, ये भी आपकी रेडियस। तीनों रेडियस हैं, तीनों रेडियस हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो ट्राइंगल अंदर बना है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या है, हाइट। और हाइट जो होती है वो √3/2 ऑफ साइड, साइड मतलब आर। तो अगर हाइट यहां से यहां तक की √3/2 ऑफ आर है, तो पूरी जो कॉर्ड है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगी, इंटू 2 हो जाएगी, मतलब √3 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो इस क्वेश्चन में कभी भी अगर दो इक्वल सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, उसकी कॉमन कॉर्ड पूछी जाए, तो उसमें जो अंदर ट्राइंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज बनता है। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट √3/2 ऑफ टाइम्स ऑफ साइड होती है। तो ये √3/2 है तो पूरा आपका √3 हो जाएगा, तो साइड का √3 गुना, यही आपका आंसर। दोनों कॉर्ड नहीं, कॉर्ड तो एक ही है निकिता, दो कॉर्ड कहाँ है, ये कॉर्ड यहां तक थोड़ी है, कॉर्ड आपकी पूरी है, ये पूरी लंबाई को कॉर्ड बोलते हैं, आधी को कॉर्ड नहीं बोलते हैं। कॉर्ड मतलब जहां से स्टार्ट होके एंड जहां पर हो रही है वो कॉर्ड होती है। देखिए और बताइए क्या आप सबको क्लियर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। क्लियर है,
कंप्लीट क्लियर, वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया। सुशील वेरी गुड। अगला देखो, इसी लॉजिक पर देखो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16। कॉर्ड का खत्म होने वाला है, फिर अब टेंजेंट के स्टार्ट होंगे, ठीक है। वेरी गुड विवेक। निकिता, क्या कंफ्यूजन है? आराम से सुकून से देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम है, आराम समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ईच अदर। दो वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ए सेंटीमीटर है एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। दोनों की त्रिज्या बराबर है और एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं, ठीक है, बढ़िया। ए एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पर एक दूसरे को काट दिया। एंड ओ डैश आर देयर सेंटर। एक का केंद्र ओ है और एक का केंद्र ओ डैश है। समझिए, कुछ प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी। दो सर्कल हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, एक दूसरे के केंद्र से होकर जा रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी ओ डैश। चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल। क्या प्रॉब्लम है? हम सभी जानते हैं कि अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, क्या बन जाएगा? रेडियस 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 रेडियस। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो बराबर है। सेंटर से रेडियस सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, और ये भी सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, तीनों साइड बराबर। और तीनों साइड बराबर हैं तो ये ट्राइंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन ट्राइंगल एक नहीं है, ट्राइंगल है दो, तो इंटू टू। ए की वैल्यू ए ही दे रखी है, तो √3/2 ए स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर आपसे कॉमन कॉर्ड नहीं पूछी गई है, यहां पर आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया है। बताइए, क्या ये क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल नहीं, केवल और केवल इसमें क्या था? दिखावा था, ठीक है। डन है सबको? बताइए, कॉमन कॉर्ड वाला लॉजिक है इसमें भी, है ना। इसका कॉर्ड पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे, कॉर्ड में तो कुछ सोचना ही नहीं है। कॉर्ड क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो √3a, ये आपकी कॉमन कॉर्ड होती। इसका कॉमन कॉर्ड पूछता तो √3a होता। देखो, इसमें आपका दो सर्कल हैं जो ए और बी पर काट रहे हैं, ओ और ओ डैश इनके सेंटर हैं, तो इसमें ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल पूछा था। अगर हम ए ओ को मिलाते हैं तो सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस, तीनों रेडियस हैं, तीनों बराबर हैं, तो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है, ठीक है। और इक्विलेटरल है तो आपका ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है, क्योंकि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में दो त्रिभुज आ रहे हैं, इसलिए इंटू 2 कर दिया, और यही आपका आंसर हो गया। खत्म। कितना इजी है ना। क्वेश्चन 17 देखिए। भगवान करे आ जाए और हम इसे चटनी बना देंगे। बिल्कुल सही रविकांत। ये बैच कब खत्म होगा विनय? भाई बता रहे हैं आपको, अर्थमेटिक आपका जो है 3 वीक्स में खत्म हो जाएगा, 3.5 वीक्स मान लीजिए, ठीक है। एडवांस में आपका थोड़ा सा लगभग 1.1 बाई 4 मंथ्स बोल सकते हैं, ठीक है। लगभग 1.25 महीना लगेगा अभी अब एडवांस में आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? Two circles pass through each other's center and the radius of circle is 15 and 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा,
दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं और उनकी त्रिज्या रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। What is the length of common chord? सामान्य जीवा या उभयनिष्ठ जीवा, दोनों में से कोई भी वर्ड किताब में आपको दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हम समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अरे सॉरी, दो सर्कल हैं। एक सर्कल ये हो गया। अब दोनों सर्कल की रेडियस अलग अलग है, एक की 15 है, दूसरे की 20 है। एक छोटा एक थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, सही से फिगर नहीं बनना, ज्यादा ही बड़ा हो गया। टू सर्कल्स आर पास, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। ये एक की रेडियस कितनी है 15 और एक की रेडियस कितनी है 20। एक दूसरे के सेंटर से होकर नहीं जाएंगे, इनके सेंटर से, इसमें थोड़ा लाइन गलत है क्योंकि सेंटर से होकर नहीं जाएंगे, दोनों की अलग अलग होगी। सेंटर के बीच की दूरी 25 है, 25 सेंटर के बीच की दूरी है, मतलब एक दूसरे के सेंटर से नहीं जाएंगे। एक दूसरे के सेंटर से आते तो इसमें एक ही कॉर्ड बनेगा ना। हाँ, कॉर्ड तो एक ही बनता है, कॉमन कॉर्ड तो एक ही बनता है। ये एक दूसरे के सेंटर से नहीं जाएंगे। एक दूसरे का सेंटर वाली लाइन जो है ये गलत है, इसको स्किप करना पड़ेगा। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। सेंटर के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 25, ये हमें दे रखी है। ठीक है, अब यहां पर ये कॉमन कॉर्ड हमसे पूछी गई है। अब हमें एक चीज और पता है कि ये हमारा जो बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, एक दे रखी है रेडियस 15, एक दे रखी है रेडियस हमें 20 और एक हमें दे रखी है 25। ठीक है, नहीं, यहाँ √3r नहीं निकालेंगे निकित। हमने आपको बोला था कि जब सर्कल की रेडियस बराबर हो तब हमें √3r लगाते हैं। जब सर्कल की रेडियस बराबर ना हो तो हम उसमें √3r नहीं लगा सकते। वहां दोनों सर्कल की रेडियस बराबर थी, यहां रेडियस बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहां दोनों सर्कल की रेडियस अलग है, एक की 15 है और एक की 20 है। पहले वाले में रेडियस बराबर थी, जब बराबर थी तो कॉमन कॉर्ड √3 टाइम्स ऑफ r होता है। ठीक है, अब देखो फिगर रॉन्ग नहीं है राहुल, सेंटर से नहीं, सेंटर नहीं है एक दूसरे के, इनके सेंटर के बीच की दूरी 25 है। कितनी है 25। अच्छा हाँ, ये कह रहे होंगे, हाँ थोड़ा सा ये रॉन्ग है फिगर, अभी हम सही करते हैं इसको। इसका सेंटर यहां मान लेते हैं, इसका सेंटर यहां मान लेते हैं। तो ये 25 दे रखा है, इसकी यहां तक से दूरी 15 है और इसकी यहां से दूरी आपकी 20 है, ये आपको दे रखा। अब ठीक है फिगर, है ना। अब देखिए आपसे कॉमन कॉर्ड पूछी है, तो कॉमन कॉर्ड मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो अगर आपने निकाल लिया तो इसका डबल कर देंगे। अब आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसको हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और आराम से कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ये 15, 20 और 25, 15, 20 और 25 ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप समझ सकते हैं 25 वाली साइड सबसे बड़ी होगी, बची हुई दो साइड कितनी होंगी 15 और 20। ठीक है, इसको अगर हम हाइट मान लें तो हाइट निकाल सकते हैं। तो कॉर्ड जो होगी आप समझ सकते हैं, कॉमन कॉर्ड जो आपकी होगी वो कॉमन कॉर्ड आपकी जो होगी ट्वाइस ऑफ हाइट होगी, मतलब हाइट का 2 गुना होगी। ठीक है,
तो अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट का आधा, हाफ बेस इंटू हाइट। और यहां पर बेस आपका 25 है इंटू हाइट, ये भी लिख सकते हैं हाफ 25 इंटू एच। देखो ध्यान दो, हाफ बेस इंटू हाइट ये भी क्षेत्रफल, हाफ बेस इंटू हाइट ये भी क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो इक्वल रख दिया और इक्वल लिखते ही हमारा एच आ जाएगा। ये आपका 300/25 मतलब 12, और h अगर आपका 12 आ गया तो कॉमन कॉर्ड 2 इंटू 12 कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको क्या है, ये दो सेंटर के बीच की डिस्टेंस 25 दी है, 15 और 20 आपकी साइड दी गई है। तो 15, 20 और 25 एक राइट एंगल ट्राइंगल को इंडिकेट करती है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस होगा, और ये हाइपोटेनियस है तो बची हुई एक साइड एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। अब हम यहां से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं और हाइट और बेस से भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने ट्राइंगल के एरिया के दो अलग अलग कंडीशन से दो फॉर्मूले लगाए, एक हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 25 इंटू एच, और एक हाफ 15 इंटू 20, 15 इंटू 20। दोनों ट्राइंगल सेम है, इक्वल कर दिया, एच 12 आ गया, एच पता है तो कॉमन कॉर्ड आपकी कितनी हो जाएगी 24। तो अभी हमारे सर्कल इक्वल थे, इक्वल नहीं भी होंगे तो भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। इजी है बिल्कुल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज की आपकी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।